भक्तों आजकल जैसे चोर चक्के होते, पहले होते थे भील, लूटने का काम जो करते थे, पहले जमाने में भील होते थे। तो ब्राह्मणों की गऊ को चोरी करके ले जाते हैं। सभी ब्राह्मण पुकार करते हुए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ। आइए आज की बड़ी पावन लीला उलोपी और अर्जुन का विवाह। जय श्री राम। तत्वनाम तत्पदम परम परिशुद्धम जगदीश नाथ आपके चरण में ये दास नवामे शीस। कहूँ मैं कथा दर्शक अब कृष्ण करण पर अजरत मेरी जन करती पावन जब। जी भैया गोपाल, आज इतना समय हो गया है, शाम होने को जा रही है। क्यों ना चलकर अपनी गौ माता को पानी पिलाएं चलकर और चारा डालें चलकर। चलो आई हमारे साथ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सो छोटा सो छोटा सा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सो छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। भोरी भोरी गैया भूरे भूरे काल, शाम वरणी मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी छोटे गाल, छोटा सो मेरो गोपाल। अति भैया गोपाल, हाँ जाओ गैया को बाहर निकालो। ठीक है। जाइए। हाँ भैया गैया निकालना। कहाँ है? आवाज तो आ रही गैया, चारा मांग रही है गैया। क्या हुआ भैया गोपाल? गोपाल भगे भगे आते हैं। क्या हुआ भैया? अपनी गाय वहाँ नहीं है। क्या कहा? हमारी गाय नहीं है? क्या हुई भैया? ढूंढो गाय, ढूंढो भैया। ये क्या क्या हम करेंगे? हमारे दो भाई हैं, इसी गाय के सहारे सब चलता था। क्या करूंगा? पंडित जी महाराज, हाँ। क्या हो गया है? आज तो आप बड़े व्याकुल नजर आ रहे हैं, क्या बात हुई? हमारी गैया थी, किसी ने चोरी कर लिया। क्या कहा? हाँ। आपकी गऊ का चोरी हो गया? हाँ। आखिर किसने की? पता नहीं, किसी ने चोरी कर लिया। कोई तो चिन्ह छोड़ा होगा। चलो ढूंढते हैं, हम भी ढूंढवाएं। आइए। अब गऊ को ढूंढने लगे। ये क्या होगा इस समय? किसके पास चले? कौन हमारी सहायता कर सकता है? क्या होगा भैया? क्यों ना इस समय हमें महाराज के पास चलना चाहिए। चलो। हाँ भैया ये सत्य है, आप महाराज धर्मराज के पास जाइए, वही कुछ ना कुछ सहायता करेंगे, क्योंकि विप्रो पे ऐसी आपत्ति आना बहुत बड़ी। इधर में गौ को ढूंढते ढूंढते जब नहीं पाती तो सभी गुहार करते करते महाराज युधिष्ठिर के धर्मराज जी के पास जाते हैं। इंद्रप्रस्थ। कहाँ है गोलाला? पाई नहीं पाई गैया? नहीं पाई। जी भैया,
अपनी गैया कहीं नहीं दिखाई दे रही। चलिए आगे देखते चल के। लेकिन पंडित जी कुछ समय पहले बनवारी लाल आपकी गैयाओं के साथ वहाँ पे हमने देखा था बनवारी लाल को। क्या? हाँ वहाँ पे देखा था। हाँ आइए भैया गोपाल वहाँ चलकर देखते ही। देखिए महाराज महाराज रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। दुहाई है महाराज, दुहाई है ये महाराज। क्या अर्ध निशा के समय द्वार पर कौन रो रहा है? मुझे स्वयं चल करके देखना चाहिए। महाराज इस गुहार को सुन के आते हैं। महाराज अरे ब्राह्मण गणों प्रजाजनों, तुम अर्जुन जी जैसी आवाज सुन। प्रणाम महाराज, प्रसन्न रहो। रक्षा करो महाराज। परंतु किससे? आखिर तुम्हें दुख क्या है? हे महाराज हमारी गैया थी और किसी ने चोरी कर लिया महाराज। हमारे 2 भाई हैं, उसी गैया के सहारे में सब घर का कारोबार चलता था महाराज। क्या होगा महाराज, रक्षा करो महाराज। क्या तुम्हारा गोधन किसी ने चोरी कर लिया? हाँ महाराज। अरे इंद्रप्रस्थ में चोरी करने का साहस कौन कर सकता है? यह क्या कठिन समस्या है। रात्रि का पहर है और हमारा धनुष बाण द्रौपदी के फोन में रह गया। अब क्या करूं? यदि मैं धनुष बाण लेने जाता हूं तो वचन भंग होगा, और यदि लेने नहीं जाता हूं तो ब्राह्मणों की रक्षा कैसे होगी? उलझन की बात है। हाँ इस समय मेरा प्रथम कर्तव्य यही बन रहा है कि हम ब्राह्मणों की रक्षा करें। जो दंड होगा हमें भोगना होगा। ब्राह्मणों तुम सब यहाँ पर ठहर जाओ, हम धनुष बाण लेकर आते हैं, फिर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अवश्य महाराज। जाओ, खड़े हो जाओ। इस समय ज्येष्ठ भ्राता श्री पांचाली के भवन में हैं। जाना तो हमें नहीं चाहिए, परंतु व्यवस्था है, जाना ही होगा। क्षमा करना द्वारकाधीश। आज महाराज पार्थ अर्जुन जी ना चाहते हुए भी पांचाल यानी द्रौपदी जी के महलों में जाते हैं, जहां बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। अपने धनुष गांडीव को अर्जुन जी धनुष को ले लेते हैं, लेकिन आज चलिए ब्राह्मणों हम तुम्हारी रक्षा के लिए चल रहे हैं। अब ये हमें बताइए आखिर गोधन किस दिशा में होगा? चोर किधर गए होंगे? कुछ तुम्हें संदेह है? यदि है तो उसी मार्ग पर चलो। हाँ महाराज आप इस मार्ग पर चलिए। आइए आइए। पार्थ अर्जुन ब्राह्मणों की सहायता के लिए आज अपने गांडीव को लेके चल दिए गैयाओं को ढूंढने। चलते जा रहे हैं, नहीं दिख रहा, कुछ भी खोज नहीं लगा। देखते हैं तो भील गैया को लेके गौ। ब्राह्मणों देखो, वो रहा तुम्हारा गोधन और वो रहा चोर। हम तुम्हारी गौओं की रक्षा अवश्य करेंगे। और सावधान, सावधान, भारत के हाथों से कोई नहीं तुझे बचाएगा। छप कहाँ रहा है चोर? भील छिपने लगे, भागने लगे गैया को छोड़ के। इस प्रकार पार्थ ने रक्षा करी गौ माता। ब्राह्मणों अपना गोधन ले लो और ले जाओ इसे। गैया को तो बचा लिया, लेकिन वचन भंग हो गया। ले जाओ अपना गोधन। वाह, इस समय ब्राह्मणों की सहायता तो हमने कर दी, उनकी गाय पिला दी, परंतु हमने एक वचन भंग कर दिया। क्योंकि जब द्रौपदी के साथ हम 5 भाइयों का विवाह हुआ था, उस समय
लोगों में बातें उत्पन्न हो गई थी कि एक कन्या के साथ 5 पुरुषों का विवाह हो रहा है, इनमें कैसे बनेगी, किस प्रकार से पांचाली रहेगी। उस समय द्वारकाधीश को साक्षी मानकर देव ऋषि ने एक मर्यादा की रेखा खींच दी थी। उन्होंने कहा था कि द्रौपदी 1 माह तक एक पति के साथ रहेगी, और यदि रात्रि के समय एक पति के होते दूसरा पति उसके कक्ष को जाएगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। और आज संध्या के समय मैं द्रौपदी के भवन को गया था तो अपना गांडीव वहीं भूल गया था। रात्रि के पहर जब ब्राह्मणों की गौओं का कोल भीलों ने हरण किया तो उनकी रक्षा के लिए हमें द्रौपदी के भवन में जाना पड़ा। उस समय ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर पांचाली के भवन में थे। हमने तो वचन भंग कर दिया, अब हमें 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। प्रातः होते ही मैं वनवास चला जाऊंगा, ज्येष्ठ भ्राता श्री को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो जाने नहीं देंगे। इस प्रकार ये वचन व्रत थे कि पांचाली 1 महीने यदि 5 पतियों के साथ 1-1 महीने रहे, तो ये वचन व्रत थे कि जब दूसरा पति अगर विश्राम कर रहा हो तो नहीं जाना, और अगर कोई चला गया तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। बस इस समय निकल जाना चाहिए, नहीं तो भ्राता श्री को पता चल गया तो जाने नहीं देंगे। महाराज धर्मराज जी जान जाते हैं। अर्जुन, इस समय कहाँ के प्रस्थान की तैयारी है? क्षमा करना अग्रज। हे महाराज, इस समय क्षमा करना, हमने इस समय आपसे कुछ बताना उचित नहीं समझा। ऐसी कौन सी बात है जो हमें बताना उचित नहीं समझा? हाथों में धनुष बाण और इस समय तैयार होकर कहाँ के लिए जा रहे हैं? ज्येष्ठ भ्राता श्री, आज हमने एक वचन भंग किया है जिसका प्रायश्चित करने के लिए 12 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। क्या कहा? वचन भंग किया? हाँ। अर्जुन, तुम गांडीवधारी हो, अपने वचन के लिए अपने प्राणों को त्यागने वाले, भला तुम कैसे वचन भंग कर सकते हो? अग्रज, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज रात्रि का समय जब आप द्रौपदी के भवन में थे, उस समय हमने द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया था, क्योंकि संकट ही ऐसा आ गया था। एक ब्राह्मण देव की गौओं का हरण कोल भीलों ने किया। वो सहायता मांगने के लिए द्वार पर आए। हम उनकी गौओं की रक्षा के लिए ब्राह्मण देव के साथ जाना चाहते थे, परंतु हमारा गांडीव पांचाली के भवन में रह गया था, इसलिए गांडीव लेने के लिए हम द्रौपदी के भवन में आए थे। इसलिए हमने अपराध किया है, क्योंकि द्रौपदी के विवाह के समय जो रेखा खींची थी उसका हमने उल्लंघन किया है। अर्जुन, इसमें तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजारंजन, प्रजा को सुख प्रदान करना। उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। फिर कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नसी, आपत्ति के समय में मर्यादा की रेखा तोड़ना कोई अनुचित कार्य नहीं होता। ज्येष्ठ भ्राता श्री, क्षमा करें, बस इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता था, आपको बिना बताए निकल जाना चाहता था, क्योंकि आपत्ति काल की बात जो आपने की, ये बात उस समय नहीं रखी गई थी जब ये मर्यादा की रेखा खींची गई थी। उस समय ये नहीं कहा गया था कि आपत्ति के समय दूसरा पति द्रौपदी के भवन को जा सकता है। इसलिए क्षमा करें और हमें वनवास जाने दें। अर्थात अर्जुन, आप अपनी हट नहीं छोड़ेंगे। अपना वचन कैसे तोड़ दूं? अग्रज जी, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारी यही अभिलाषा है, जाना ही चाहते हो तो अवश्य जाओ, परंतु इस 12 वर्ष के वनवास में मैं चाहता हूं तुम ऐसे कार्य करो जिनसे कि यह इंद्रप्रस्थ और भी सुदृढ़ हो, क्योंकि जिस समय इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ तो खंड वन का विनाश किया गया, जिसमें अनेकों नागों की हत्या हुई। इसलिए नागलोक हमारा शत्रु बन चुका है। इसलिए सर्वप्रथम नागलोक में ही जाकर संधि स्थापित करो, और इसी प्रकार 12 वर्षों तक सभी राज्यों से संधि स्थापित कर इस राज्य को और भी सशक्त करो। आपकी आज्ञा शिरोधार है अग्रज। प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा, यशस्वी भव।
चल रहा हूँ। इस प्रकार भक्तों महाराज युधिष्ठिर जो है वे साक्षात धर्मराज हैं, समझाया भी, लेकिन आज के जमाने में झूठ बोली जाती है, पहले झूठ नहीं बोली जाती थी ना। तो अर्जुन जी ने सब बता दिया, तो कहा कि जो घर से बाहर रहता है वो भी तो वनवास ही भोगता है ना। तो आप जाइए। ज्येष्ठ भ्राता श्री ने कहा कि अर्जुन, ये 12 वर्ष वनवास क्या, अपने राज्य की स्थापना के समय जिन जिन राज्यों में शत्रुता हो गई वहां संधि स्थापित करो। प्रथम नागलोक जाने के लिए कहा, तो अब हमें नागलोक का मार्ग ढूंढना चाहिए और प्रथम नागलोक को ही चलता हूं। महाराज पार्थ अर्जुन नागलोक की ओर बढ़ने लगे, जाने लगे। और जब से जन्मेजय वाली यज्ञ हुई, सब सर्प जले, तब से नागलोक की और महाराज पार्थ अर्जुन जी की एक यूं मान लीजिए दुश्मनी, नागलोक के महाराज वासुकी इनसे बैर रखते हैं। लेकिन आज जैसे ही अर्जुन नागलोक को जाते हैं तो नागलोक की कन्या है उलूपी, राजकुमारी पधार रही है। राजकुमारी उलूपी पधार रही है। सखी, आज मेरा मन महलों में नहीं लग रहा है, इसीलिए चलिए हम रक्तलोक की तरफ विहार करने के लिए चलेंगे। चलिए। रहने काली चिराग दिल में पिया को ढूंढने चली अली। रहने काली चिराग दिल में, रहने काली चिराग दिल में पिया को ढूंढने चली अली। रहने काली चिराग दिल है पिया को ढूंढने चली अली। नजर न आया बोगा कछेला, नजर न आया बोगा कछेला, ढूंढ लई मैंने गली गली। रहने काली चिराग दिल है पिया को ढूंढने चली अली। नजर न आया बोगा कछेला, ढूंढ लई मैंने गली गली। ढूंढ लई मैंने गली गली, ढूंढ लई मैंने गली गली। कली कली नजर न आया बोगा कछेला, नजर न आया बोगा कछेला, ढूंढ लाई सब गली गली। इधर में
आलोपी अपनी सखियों के साथ वन विहार कर रही है। उधर में महाराज आज जैसे ही पार्थ अर्जुन को देखती है आलोपी, तो यूं मान लो अपने नैनों में ही कैद कर लेती है। और महाराज पार्थ अर्जुन का रूप देख के, स्वरूप देख के आज अपने मन से, तन से इनको अपना मान लेती हैं। आहा, ये कितना सुंदर वीर पुरुष। मैंने तो इसे नांगलोक में कभी नहीं देखा। इसने मैंने जब से इसको देखा है, राधे तब से इसने मेरे हृदय को मोह लिया। राधे। हाँ जी, 101 रुपए का दान आदरणीय विनायक सिंह जी, इनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में आया है, लीला में आया है। भगवान इन्हें, इनके समस्त परिवार को खुश रखे, भैया को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए, है ना। IAS बनना है ना? ठीक ठीक ठीक। आया दीदी, ये कौन था? अरे सखी, पढ़ाई मुझको क्या पता ये कौन था, परंतु मैंने जब से इसे देखा है तब से इसने मेरे हृदय को मोह लिया है। मैं विवाह करूंगी तो इससे से करूंगी। मैंने तो उसे नागलोक में कभी नहीं देखा, परंतु मैंने जब से देखा है इसने तो मुझे एक नजर में ही अपना बना लिया है। मेरा इसके बिना मन कैसे लगेगा। आओ सखी, आगे के लिए चल। इधर में आलोपी अपने मन ही मन में ये प्रण कर जाती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतने सुंदर राजा जो देखते ही हमारे मन को भागे, मैं अपना विवाह इनके ही साथ करता हूँ। ये अपने मन ही मन में चयन कर लेती हैं आलोपी। अब आइए महाराज वासुक जी का दरबार। नागलोक की कन्या है आलोपी, अर्जुन जी को मन में बसा लिया। अब देखिए अपने भक्तों, नागलोक महाराज वासुक। महाराज वासुकी बोले महाराज वासुक की जय हो, महाराज वासुक की जय हो। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाए हम, सेवा में राजन आपकी पल के बिछाए हम। सफाई और क्या दो, इस सफाई पर जरा सियाज आने ना दो अपने पूज्य राजन पर। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। बोलिए महाराज वासुक की जय हो। धर्म पालक, धर्म रक्षक, धर्म के अवतार हो। शुभ दिन हो महाराज, आपका सफल है दरबार हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। भैया शशि भवा विराजमान हो जाओ। बोले महाराज वासुक की जय हो। तल वितल पाताल भूतल स्वर्ग के उद्यान में नाग नर किन्नर सब निस्तरी संतान में सैन्य साह छोड़ दे, सारे बल विज्ञान में है समता किसकी, जो मुकाबला करे महाराज से बलवान से। महाराज के श्री चरणों में सेनापति चांडक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा सेनापति, हम प्रसन्न हुए, विराजमान हो जाओ। बोलिए महाराज वासुक की जय हो। भाई धर्म की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार सब मिल बोलो महाराज वासुक की जय हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा। आओ
आओ मेरे सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूँ। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूँ, परंतु मैं उससे पहले उसको सर झुकाता हूँ। जिसकी बदौलत ये पातालोक का सर और ताज पाता हूँ। हमारे साथ में हमारे इष्ट देव भूत बावन भोलेनाथ को नमन वंदन करें। उसके पश्चात हम दरबार की कार्रवाई को आरंभ करेंगे। उत्तिष्ठ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सिद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव 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 कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। शिव 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 समान दाता नहीं, पपत बरार हार लाज हमारी राखियो वरदा की असमान। ये वासो प्रभु शिव के चरणों में प्रणाम करता है। शिव 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 की ज्वाला हूं मैं बेच का महासागर, भूचाल का मैं बेच हूं प्रारंभ का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है, हाँ महाराज, जब तक हृदय में शांति है तब तक भले हूं मैं। से फिर महाबले हूं मैं। सत्य है मंत्री घर शायद तुमको ज्ञात है, मैं बड़ा शहर का प्याला हूँ। मेरे काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजान हूँ मैं। अष्ट गुण जानी जाके मुख बेजवानी है। भवानी में भवानी सुख संपदा सहा करे। मंडन की माल गले चंद्रमा ललाट तो है, तासर की ताक ताल तहा करे। चार बाल बंदी जागे द्वार पाल नंदी है, कहा थी कभी नानंदी नर नाहा हाँ करे। ये जगत ने साए ये जगत निसाए उस यमराज हूँ की कहा बसाया। जब शंकर हो सहाय तो भयंकर मैं ही हूँ राजा इस पाताल का। मैं राजा हूँ रणधीर, इस सारे जमाने में अकेला संग्राम में नहीं कर सकता कोई मुकाबला मेरा। यदि मैं चाहूं यदि मैं चाहूं तो पर्वतों को अपना बल दूं। यदि मैं चाहूं तो हीरे को मड़ियों को पल भर में कुचल दूं। सत्य है महाराज, मेरे ही कृपा से मेरे ही आज्ञा का पालन करने वाले इस नागलोक के समस्त राजा है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हमने इस पाताल का ये राज पाया है। सत्य है महाराज, भोलेनाथ ने हमारी ऊपर बड़ी ही असीम अनुकंपा की, जिसके कारण आज हम आप लोगों के सम्मुख हैं। निष्पत्ति ही हम दरबार का संचालन किया करते हैं और हमारे इस पाताल में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है।
किंतु हम जानना चाहते हैं क्या हमारे पाताल में किसी भी नाग या नागिन या हमारे नागलोक की प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। किस बात की दुहाई? महाराज जो हमारा शत्रु वह अर्जुन है, वह हमें लग रहा है वह इस समय अपने नागलोक की सीमा में पाया गया है। वह शत्रु इस समय नागलोक की सीमा में आया हुआ है। क्या कहा? इस समय नागलोक की सीमा में अर्जुन देखा गया है। हाँ महाराज, आप तो जानते हैं कि संसार में नागों का यदि कोई शत्रु है तो यह अर्जुन है, क्योंकि उसने हमारे नाग भाइयों को खंडवन में जलाकर समाप्त किया था। उस खंडवन की अग्नि अभी भी हमारे सीने में उसी प्रकार दहक रही है। नाग भाइयों की चीखें हमारे सुनों में आज भी गुंजायमान है और वो एक ही शब्द कह रही हैं, प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। सेनापति, आपने उचित समय पर सत्य ही कहा है। जैसे ही उस अर्जुन का नाम हमारे शब्दों में पड़ा, मानो हमारे हृदय में कोई बार भाटा सा उत्पन्न हुआ और जिस प्रकार से राजकुमारी पधार रही है, जिस प्रकार से सभा के मध्य में तो बोले, ठीक उसी प्रकार से हमें भी क्रोध आया। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्री तुम्हारा। कहिए पिताश्री, क्या परामर्श चल रहा है? मुझे भी बताने की कृपा करें। पुत्री, सही समय पर हमारे सभा में आई हो। आज यहाँ पर किसी दूत के द्वारा हमें पता चला है कि वह अर्जुन हमारी नागलोक की सीमा में आया है। उसी के विषय में यहाँ कुछ चर्चाएं चल रही थी। क्या कहा पिताश्री? हाँ। वो अर्जुन अपनी नागलोक की सीमा में देखे गए हैं। वो अर्जुन हमारी नाग जाति का शत्रु है। हे पिताश्री, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आज्ञा दो। मैं उस अर्जुन को समाप्त करना चाहती हूँ। राजकुमारी वो नागलोक का शत्रु है तो मैं ही समाप्त करूंगा। आप नहीं, आप अपने भवनों में सुख पूर्वक रहो और शत्रु को तो हमारे हाथों ही मृत्यु दंड मिलेगी। सेनापति चांडक, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। हाँ। मैं भी अपने राज्य की रक्षा करना जानती हूँ। इसीलिए पिताश्री, मुझे ही आज्ञा दीजिए। मैं उस अर्जुन को समाप्त करना चाहती हूँ। महाराज, अब तो निर्णय आपके हाथ में है। एक सेनापति हम है चांडक और पुत्री, हम तुम्हारे दोनों लोगों के मत से अति प्रसन्न हुए। जो एक सेनापति का कर्तव्य होता है वह सेनापति ने निभाया, और जो एक राजकुमारी का कर्तव्य होता है वो तुमने निभाया। हम अति प्रसन्न हुए। किंतु चांडक, हमारी पुत्री कह रही है कि हम उस अर्जुन का पता लगा करके आएंगे, तो क्यों ना, इसमें बुराई ही क्या है? हमारी पुत्री को जाने दिया जाए। हम अपनी पुत्री को ही जाने देंगे। इसलिए पुत्री, कहिए पिताश्री। हम तुम्हें आज्ञा प्रदान करते हैं। जाओ, यहाँ से जाओ और हमारे नागलोक की सीमा में यदि अर्जुन कहीं में दिखाई दे तो उसे पकड़ करके लाओ, और यदि उसे पकड़ के न ला सके तो उसे जीवित या मृत हमारे सामने दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जैसे आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो, विजयी भव। सावधान अर्जुन, इस राज्य की राजकुमारी तुम्हें मारने के लिए आ रही हैं। अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तुम हमारे नाग जात के शत्रु हो, इसीलिए मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। मैं भी अपने अपमानों का बदला अवश्य लूंगी। सावधान अर्जुन, सावधान। दरबार बर्खास्त किया जाए।
इधर में भक्तों अलोपी नहीं जानती कि अर्जुन वही है जिनको इन्होंने देखा था, जिनको प्रथम देखते ही मन में बसाया था, वही अर्जुन है। इस बात को अनजान है इस बात से और चल देती है बैरी समझ के दुश्मन से। महाराज ने हमें अनुमति नहीं दी और राजकुमारी युवती को अर्जुन को पकड़ने के लिए भेज दिया, पर मैं भी जाऊंगा और देखूंगा यदि नागलोक की सीमा में वो नागों का शत्रु अर्जुन मिला तो अवश्य हमारे हाथ से उसे मृत्यु दंड मिलेगा, काल भी उसकी रक्षा नहीं करेगा। इधर में चाणक्य भी अपनी नीति पे है कि अर्जुन दिखते ही मार देंगे। लोपी चलती है, क्यों ना मुझे अर्जुन को खोजना चाहिए और वो कहाँ है, उन्हें ढूंढ के समाप्त करना है, क्योंकि मैं पिताश्री से कहकर आई हूँ कि अर्जुन अब जीवित नहीं बचेंगे। इसीलिए मैं जो ने कहा है मैं वही सत्य करके रहूंगी। अर्जुन को मुझे ढूंढना चाहिए। इधर में अलोपी प्रण करके चली जाती है और अर्जुन को पार्थ को ढूंढने लग जाती है। महाराज वाह यहाँ तक आ गए हैं, परंतु अभी तक नागलोक का मार्ग नहीं खोज पाए। परंतु दिन दोपहर का चढ़ गया है, क्यों ना कितना सुंदर जल है, सरोवर में स्नान करता हूँ, जलपान करता हूँ, फिर नागलोक का मार्ग खोजूंगा। जैसे ही पार्थ सरोवर के समीप जाते हैं जल ग्रहण करने के लिए, तैसे ही आज अलोपी महाराज अर्जुन को पीछे से खींच के और नागलोक ले जाते हैं। आप देखेंगे मुझे लग रहा है कि यही अर्जुन है, क्यों ना इनको पकड़ कर पीछे से और गुप्त महल में लेकर चलना चाहिए और वहीं इनके प्राणों का वध करना चाहिए। सावधान अर्जुन। ले गई लोपी अर्जुन जी को पीछे से पकड़ के नागलोक ले गई वध करने के लिए। अब देखेंगे आगे। इधर में चाणक्य देखने चले सरोवर। वाह, देखता हो नागलोक की सीमा में अर्जुन आया है, यह मित्र है। जैसे ही गांडीव को देखता है समझ जाता ये क्या, ये तो धनुष स्वयं अर्जुन का है। मुकुट से हो सकता अर्जुन ना होता, अर्जुन का ना होता यह मुकुट, परंतु ये गांडीव स्पष्ट अवगत करा रहा है कि अर्जुन अवश्य नागलोक की सीमा में पाया गया है। ये तो शुभ संकेत है, चलना चाहिए। यदि गांडीव मुकुट मिल गया तो अर्जुन भी हमारे हाथों में अति शीघ्र होगा। अजय कुमार गरगटिया, हाँ बहुत सुंदर बात। अजय कुमार गरगटिया जी भगवान के श्री चरणों में चलती हुई लीला में 101 रुपए का दान दिए। भैया जी के नाम की ताली बजाए भैया, है ना। गड़ 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 बेटा जोर से बजा, हाथन में दम ना चले। इधर में चाणक्य महाराज के गांडीव को और जो शीश पे मुकुट था उन्हें लेके चले जाते। जैसे ही देखती है लोपी मुख को लुट जाती है मारने से। कौन है और हमें इस प्रकार से जल मार्ग से कहाँ लाई है? क्या आप ही अर्जुन हैं? हाँ, मैं ही अर्जुन हूँ, परंतु हमें यहाँ इस प्रकार से क्यों खींच कर लाई हो और किस स्थान पर लाई हो? ये क्या, मैंने इन्हें तो प्रथम बार देखा था, तब से इन्होंने मेरा हृदय को मोह लिया था और मैं आज नहीं मानना चाहती थी। क्षमा करना, हमारे पिताश्री हैं
जो यहाँ के महाराज हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा नाम उलूपी है। यहाँ के महाराज आखिर लोक कौन सा है? ये है पाताल लोक, नागलोक है। क्या हम नागलोक में आ गए? हाँ, परंतु राजकुमारी तुम हमें मारना क्यों चाहती थी? क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपने कई नागों का वध किया है, जिससे हमारे पिताश्री वो आपसे रूठे, वो आपसे रुष्ट होकर आपको मारना चाहते थे। इसीलिए उनसे मुझे आज्ञा दी और मैं आपको मारने आई थी। क्या तुम मुझे मारने आई थी? फिर मुझे मारा क्यों नहीं? क्योंकि जब से मैंने आपको प्रथम बार देखा था, तब से आपने मेरा मन मोह लिया है। इसीलिए मैं आपके सम्मुख एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। कौन सा प्रस्ताव रखना चाहती हो उलूपी? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुम्हारे पिता हमें शत्रु समझ रहे थे और तुम विवाह का प्रस्ताव रख रही हो। कुछ समय पहले मारने के लिए तत्पर थे, अब प्रेम बलिहार करना चाहती हो। परंतु उलूपी, हम वास्तव सत्य तो ये है, हम नाग जाति को अपना शत्रु नहीं समझते। सत्य तो ये है, हम नागलोक को ही आ रहे थे, हम तो मार्ग खोज रहे थे, क्योंकि हम यहाँ संधि स्थापित करने आए। हम नागवंशियों को शत्रु नहीं मानते उलूपी। फिर तुम्हारे पिता महाराज शत्रु क्यों मानते? हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, परंतु उससे प्रथम अपने पिता से हमें मिलाओ उलूपी। ठीक है, मैं आपको अपने पिताश्री से मिलाऊंगी, परंतु समय आने पर एक दिवस ऐसा आता है, अमावस्या के दिन, जब नागलोक में महोत्सव होता है। उस दिवस किसी का भी रक्त नहीं बहाया जाता है। इसीलिए मैं आपको उसी दिन अपने महाराज से मिलाऊंगी और आप उनसे संधि स्थापित कर लेना है। क्या कहा? अमावस्या के दिवस मिलवाओगी? हाँ, परंतु तब तक हम कहाँ रहेंगे उलूपी? तब तक आप यहीं मेरे गुप्त भवन में रहिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। उलूपी, तुमने जो प्रेम प्रस्ताव की बात रखी, तो मैं सत्य बता दूं तुम्हें, हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। हमारी महारानी द्रौपदी हमारे इंद्रप्रस्थ में है। फिर क्या हमारे साथ विवाह फिर भी करना चाहोगी? हाँ अर्जुन, क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है, तब से आपने मेरे हृदय को लुभा लिया है, आप मेरे मन को भा गए हो। मैं चाहती हूँ आप मुझसे ही विवाह करो। तब तो तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव हम अवश्य स्वीकारेंगे नाग कन्या, क्योंकि विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही बनाया है। हाँ, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। मेरे लिए तुझे मेरे लिए दिल धड़काया तुमका मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जग में तो हो तेरा गुजारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जग में, अगर न मिलते इस जग में, तो होते हम न दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। रब ने बनाया तुझको मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। मेरे लिए, हाँ
प्रकार अलौकिक प्रेम करने लग जाती हैं। उलूपी, तुम हमें जल मार्ग से यहाँ ले तो आई, अपने भवन में छुपा भी दोगी, परंतु हम फिर भी यहाँ पर अधूरे हैं, क्योंकि जहाँ से तुम हमें लाई हो हमारा मुकुट और मेरा गांडी वही रह गया है। उलूपी, वही रह गया, इसलिए किसी प्रकार से हमारा गांडी और मुकुट भी ला दो। क्यों नहीं अर्जुन, मैं आपका गांडीव और मुकुट अवश्य लेके आऊंगी, क्योंकि अब उलूपी ने तुमसे प्रेम किया है तो आपका साथ अवश्य दूंगी। मैं कैसे भी कहकर आपकी और अपने पिताश्री से कहकर आपस में संधि अवश्य कराऊंगी। आप यहीं पे पूर्ण विश्वास है तुम पर। ठीक है उलूपी, इस समय यहाँ से जाओ और जितना शीघ्र हो सके पता लगाओ, मेरा गांडी और मुकुट मुझ तक पहुँचा दो। ठीक है, मैं आपका गांडीव और मुकुट अवश्य लेके आऊंगी, आप यहीं पे ठहरिए। ठीक है, मैं यही ठहरा हूँ, जाकर भूल मत जाना उलूपी। ठीक है। दिल में तुम्हें बसा के कर लूं मैं बंद आँखें, पूजा करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं। इस प्रकार भक्तों अलौपी के जो गुप्त भवन थे, जहाँ किसी का आवागमन नहीं होता था, वहाँ अर्जुन जी को छुपा दिया। और ये है क्या? महाराज वासुक का बड़ा ही समय व्यतीत हो चुका है, परंतु अभी तक अर्जुन का कोई पता नहीं चला। हमारी पुत्री उसका पता लगाने में के लिए गई है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी पुत्री उस कार्य में विफल हो गई हो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो तुम्हारा। आओ पुत्री आओ। कहो पुत्री, जिस कार्य के लिए हमने तुमने भेजा था वो कार्य पूर्ण हुआ? पिताश्री, मुझे लगता है किसी नाग ने आपको गलत समाचार दिया था। अर्जुन यहाँ आए ही नहीं हैं। मैंने हर जगह देखा परंतु अर्जुन नहीं दिखे। क्या कहा? अर्जुन हमारे नागलोक में नहीं आया? नहीं पिताश्री, अर्जुन यहाँ नहीं आए हैं। किंतु ये मिथ्या बात हमें बताई किसने? ऐसा कौन कर सकता है? यदि अर्जुन यहाँ नहीं आया तो फिर नहीं आया होगा। महाराज प्रणाम। कल्याण हो चंड। महाराज गुप्तचर ने जो सूचना दी थी कि अर्जुन नागलोक समीप देखा गया है, तो बिल्कुल सत्य थी। क्या कहा? तुम कह रहे हो कि जो हमें सूचना मिली वह सत्य है, और हमारी पुत्री जिसको हमने अर्जुन का पता लगाने के लिए भेजा था ये कह रही है मिथ्या है। और यदि तुम्हारे मत के अनुसार ये बात सत्य है तो सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण है महाराज, ये देखिए जैसे ये मुकुट, अगर इसे भी आप ना पहचान सके तो स्वयं अर्जुन का ये गांडी संपूर्ण संसार जिसे जानता है अर्जुन का गांडी है। ये क्या? ये तो गांडी और मुकुट अर्जुन का ही है। ये इसके पास कैसे आ गया? सच कह रहे हो महाराज? पिताश्री, हो सकता है ये किसी का गांडी हो और ये मुकुट किसी और का ही हो। राजकुमारी, मुकुट मान सकता हो किसी और का हो सकता है, परंतु संसार में गांडी केवल अकेले ही हुआ है। अर्जुन के पास द्वितीय गांडी संसार में किसी के पास नहीं है। पुत्री, पिताश्री, हम तुम्हारी जो कार्य किया तुमने हम प्रसन्न हुए, किंतु जैसा कि सेनापति ने हमें बतलाया कि ये मुकुट किसी और का हो सकता है, किंतु गांडी केवल एक ही व्यक्ति के पास है, वह गांडी धारी अर्जुन। अर्जुन, ये तो महाराज प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन के कोई सहायता कर रहा है। हमारे नागलोक में कोई सहायता कर रहा है? हाँ महाराज, इसीलिए तो अर्जुन हाथ नहीं आया, परंतु गांडी और मुकुट हाथ में आ गया। कोई बात नहीं है। यदि वह अर्जुन हमारे राज्य में है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, और ये
गांडीव और उसका मुकुट अब हमारे पास आ चुका है। वो उसे लेने अवश्य आएगा। जब उसे लेने आएगा तो मेरे हाथों से वो अवश्य मारा जाएगा। क्यों नहीं? पिताश्री, हाँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कैसे भी कर उसे ढूंढ के अवश्य समाप्त करूंगी, क्योंकि यदि गांडी उसका है तो वो भी अवश्य आएंगे। इसीलिए पिताश्री मैं आज्ञा चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने हाथों से अर्जुन को समाप्त। राजकुमारी राधे राधे, ये घनश्याम चाय वाले, इनकी तरफ से 11 रुपए का दान चलती हुई लीला में आए। भगवान कल्याण करें, खूब चाय बेके। चलो और सेनापति जी, ये गांडियो और मुकुट आप दोनों मुझे दीजिए। क्यों राजकुमारी, ये गांडीव मुकुट हमें मिला है और ये हमारे पास रहेगा। इसे लेने के लिए अर्जुन अवश्य आएगा, क्योंकि अर्जुन गांडीव के बिना अधूरा है। और जब वो लेने आएगा तो अवश्य हमारे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। क्यों नहीं? सत्य कह रहा है चाणक्य, तुम्हारे हाथ ये मुकुट और ये गांडीव है और इसे ढूंढते हुए वह अर्जुन अवश्य ही आएगा। यदि उसकी वस्तु हमें प्राप्त हो गई तो जल्द ही अर्जुन भी हमें प्राप्त हो। सत्य कहा महाराज, नागों का प्रतिशोध अवश्य पूर्ण हो। इसलिए हम चाणक्य तुम्हें आज्ञा प्रदान करते हैं, हमारे राज्य में यदि अर्जुन कहीं तुम्हें दिख जाए तो उसे जीवित या मृत हमारे पास में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, हाँ मुझे आज्ञा दीजिए, इस बार अर्जुन नहीं बचेंगे। ठीक है महाराज, ठीक है। अब मैं अर्जुन की प्रतीक्षा करूंगा कब वो गांडीव लेने आ रहा है। प्रणाम महाराज। इस प्रकार अलोपी चाहती है कि गांडी और मुकुट हमें मिल जाए, लेकिन आज चाणक्य ने ऐसी नीति खेली, ऐसी चाल चली, अर्जुन जी का गांडी धनुष और मुकुट अपने समीप रख लिया और प्रतीक्षा करने लगे कि गांडी और मुकुट को लेने जैसे ही आएगा उसे समाप्त कर देंगे। इधर में अलोपी और गांडियो वो तो सेनापति के पास है, क्यों ना मुझे आज चलकर अर्जुन को बताना चाहिए और उनको भोजन खिलाना चाहिए। चांडक इधर में भोजन लेके जाती हैं अलोपी, और चांडक भी बड़ा चतुर है। चांडक छुप छुप के देखता है, महाराज का प्रिय मंत्री जो है शक हो जाता है तो देखता है कहाँ ले जा रही है भोजन। देखना चाहिए कौन पीछे कर रहा है। पीछा करने लगा। ये क्या? मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे प्रतीत होता है चलना चाहिए। राजकुमारी ही तो नहीं सहायता कर रही, चलकर पीछा करना चाहिए। इधर में चांडक पीछा नहीं छोड़ रहा, पीछे चढ़ गया। अलोपी भग रही है। चाणक्य पीछा कर ही रहा था, तब तक एक नाग कन्या जो चाणक्य को प्रेम करती थी वो वहां पर पहुंच गई। अब चाणक्य को जो प्रेम करती थी उन्होंने जाके चाणक्य हमारे मार्ग में आ गए। तुमसे हमने कितनी बार कहा है धामन कि तुम हमारे मार्ग में मत आया करो। चाणक्य क्या कहा कि दामन आपके मार्ग में ना आया करें। हाँ चाणक्य देखिए, एक बार हमारी तरफ देखिए, इस प्रकार से चाणक्य मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मैं तुमसे नहीं प्रेम करता बल्कि राजकुमारी उलूपी से प्रेम करता। चाणक्य
इस प्रकार से हमारा मूल समझो। चंदन, मैं तुमसे बेशक बहुत प्रेम करती हूँ, एक बार उन नजरों से हमें भी तो देखिए। चंदन, अरे दिल जी हो, दिल जी क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा मान लीजिए, एक बार मेरा मान लीजिए। दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। हमने तुमसे बार बार कहा है, हमारे हृदय में यदि कोई है तो राजकुमारी उलूपी, उनके अतिरिक्त मैं किसी और से प्रेम नहीं करता। हाँ, करता हूँ प्रेम राजकुमारी उलूपी। भूल जाओ उसे तो जिसे तुम प्रेम करते हो, लेकिन वो राजकुमारी आपसे प्रेम नहीं करती। परंतु क्यों ना इस समय अपना कार्य करवाना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय राजकुमारी उलूपी अर्जुन का साथ दे रही है। ये धामन हाँ प्रेम करती है, उसी से कार्य करवाना चाहिए। धामन, आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूं, पर इस प्रकार से हमें ठुकरा कर मत जाओ। मेरा मन क्यों नहीं समझते? नहीं जाऊंगा धामन, परंतु तुम हमें कितना प्यार करती हो ये आज ही सिद्ध हो जाएगा। क्या तुम एक हमारा एक कोई छोटा सा कार्य करोगी? एक नहीं, हाँ, हजारों कार्य करूंगी, परंतु एक बार उन नजरों से इस दामन को देखिए तो। ऐसे नहीं, धामन, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। एक नहीं, हजारों कार्य बताइए, मैं हर कार्य करने के लिए तैयार। पहले एक कार्य तो करके आओ। बताइए। हमें संदेह हो रहा है कि इसी मार्ग से राजकुमारी उलूपी भक्ति हुई गई है। जाओ पता लगा कर आओ कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वह सत्य है। इतनी छोटी सी बात, वो छोटी बात तुम्हारे लिए है, परंतु हमारे मेरे लिए छोटी है। मैं तो एक क्षण में के कार्य करके आऊँ, मैं पता लगा कर आऊँ कि राजकुमारी उल्टी क्या करती, कहाँ जाती, किससे मिलती। तो हम भी तुमसे प्रेम करने के लिए विचार करेंगे। तो यहीं पे मिलना। हाँ। मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ, ये संदेशा भी बताऊंगी। ठीक है, प्रतीक्षा करूँगा। आई आई आई, हाँ यहीं मिलेंगे महाराज, बड़ी प्यार से देख। इधर में धामनी। राजकुमारी तू क्या समझती है
कि जिस मार्ग पे तू चल रही है ये धामन को पता ही नहीं चलेगा। आज मेरा भी नाम धामन है। मैंने पता ना लगा लिया कि तू क्या करती है, किसके पास जाती है, किससे मिल अभी बताती। धामन प्रण कर लेती है कि ऐसे हमारा रास्ता साफ नहीं होगा। अब पता चलाना चाहिए, पता लगा के आना चाहिए आखिर आलोपी कहाँ छुप छुप के जाती है, किससे मिलती है। अब धामन पीछे लग गई। ये क्या मेरा कोई पीछा कर रहा है? क्यों ना मुझे चलना चाहिए अर्जुन के पास। न जाने कहाँ चली गई, अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है। इतकू गई। अब ढूंढती ढूंढती बढ़ रही है। न जाने कहाँ लिए गई। अरे जाने दो, हमसे क्या वास्ता है कि राजकुमारी क्या करती है, किससे मिलती है। रही बात चांडक की, मैं उसे अभी मिलती हूँ। हाँ अब की बार मत छोड़। धाम चली जाती है धामन। अब जाकर ये मेरे पीछे से हटी। अब क्यों ना मुझे अर्जुन के पास चलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे उनकी याद बहुत आ रही है। आलोपी भोजन लेके जा रही है अर्जुन जी के पास। न जाने कब आएगी धामन, कुछ पता लगा कर आएगी कि राजकुमारी उलूपी कहाँ गई है। ये धामन से पीछे छुड़ा रहे महाराज, लेकिन धामन पीछे पड़। उलूपी धामन, मैं आ गई। अरे दूर हटो। इस प्रकार से मत टकराओ। दूर हट के पहले हमने जो कार्य दिया था, हमने जो कार्य दिया था वो कार्य पूर्ण हुआ। एक मन कहता है कि मैं आपसे बताऊं अथवा ना बताऊं, तो हमारा भी मन कहता है प्रेम करो नहीं करो। प्रेम तो आज आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप मुझसे प्रेम नहीं करोगे मैं आपसे नहीं बताऊंगा। ओहो, किस चक्कर में पड़ गया। कोई बात नहीं, बताओ बता दूं? हाँ, यदि नहीं बताओगे तो हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। जा रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप प्रेम तो करोगे हमसे। रही बात राजकुमारी, अरे तो उसे भूल जाओ। हमने जो कार्य दिया था, क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, आपको हमको क्या वास्ता है। रही बात मेरी, तो मेरी तरफ ध्यान दो। तो तुम भी हमें भूल जाओ, क्योंकि जिस प्रकार मैं हूँ तो नहीं भूल सकता, और तुम हमें नहीं। उसे बाहर ये बताना है तो बताओ, राजकुमारी लोपी थी या कोई और गई तो कहाँ गई, अन्यथा तुम भी हमें भूल जाओ। चंडा का बहुत ही पीछा किया पर उसका पता नहीं लगा। रही बात अब मेरी, आप उल्पी से प्रेम करती हो, पर चंडक उल्पी आपसे प्रेम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ। आप हमें स्वीकार कर लीजिए, वरना एक न एक दिन आप पछताओगे। ऐसा कभी नहीं आएगा। जा सकती हो, हट जाओ मेरे नजरों से। चंडक जिस आज इस धामन को ठुकरा कर रखते हो, एक ना एक दिन तुम्हें अपना कर ही रहूंगी, क्योंकि मेरा भी नाम धामन है। धामन प्रण करके चली जाती है कि मैं तुम्हें अपना के रहूंगी, लेकिन हमारे मार्ग का कांटा है वो आलोपी। इधर आलोपी पार्थ अर्जुन के पास आती है भोजन लेके। आप देखिएगा, लाती है भोजन बड़ी प्रेम से। अर्जुन, तुम आ गई उलूपी? क्यों नहीं अर्जुन, आपकी याद ही मुझे बहुत सता रही थी। मैं आपके बिना रुक भी कैसे पाती। तो उलूपी ये बताओ, क्या हमारे गांडी और मुकुट का कोई पता चला?
अर्जुन, तुम्हारे गांडीव और मुकुट का भी पता चल गया है। वो जो हमारे सेनापति चांडक हैं, उनके पास में है। क्या चांडक के पास हमारा धनुष और मुकुट है? ये तो कठिन समस्या हो जाएगी, क्योंकि उलूपी तुम नहीं जानती हम अपने गांडीव के बिना अधूरे रहते हैं, इसलिए गांडीव और मुकुट हमें अति आवश्यक है। उलूपी क्यों नहीं अर्जुन, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका गांडीव और आपका मुकुट अवश्य ला के दूंगी। लीजिए, आप भोजन कीजिए। क्या भोजन लेके आई हो? क्यों नहीं अर्जुन, मैं तो सबसे छुप के आई हूँ, मैं तो सबसे बचती हुए आपके पास आ गई। आपकी इतनी याद ही आ रही थी। ये बताओ उलूपी, तुमने भोजन किया? अर्जुन, जब तक आप नहीं भोजन करोगे तब तक मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ? तब तो साथ में ही भोजन करना होगा। क्यों नहीं आइए। हाँ, इधर में साथ में ही भोजन करते हैं। क्या पकवान है तुमने बनाए हैं? हाँ अर्जुन, मैंने आपके लिए स्वयं अपने हाथों से बनाए, खाकर बताइए कैसा है। बहुत सुंदर है, ऐसा व्यंजन तो आज तक नहीं मिला। लो उलूपी, तुम भी खाओ। बस उलूपी, इतना करो, किसी प्रकार से मुकुट और धनुष ला दो। क्यों नहीं, मैं आपका मुकुट और आपका गांडीव अवश्य ला के दूंगी। पहले आप भोजन कीजिए। धन्य है, क्या स्वादिष्ट बनाया है तुमने। लीजिए अर्जुन, और भोजन कीजिए। उलूपी, अब अधिक देर तक और ठहरी तो लोग देख लेंगे। उलूपी, परंतु ये मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि तुमने आज नागलोक से हमारे कारण शत्रुता ले रही हो। यदि किसी को पता चल गया कि तुम मेरा साथ दे रही हो तो तुम भी अपने नाग जाति की शत्रु बन बैठी हुई। अर्जुन, मैं किसी से भी नहीं डरती। जब तक आप हमारे साथ में हो तो मुझे किस बात का डर है। मैं तो आपके साथ में ही रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। वाह उलूपी वाह, तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। उलूपी, अब तुम्हारे साथ विवाह करने के बाद हम अत्यंत ही प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उलूपी, अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। साथ जीना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हो ना कोई गम, हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई हो। और हमने आज किया है वादा, हमने आज है कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हो नाम तुम्हारा लेकर सोए
नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, याद तुम्हें कर सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। इस दुनिया में मन नहीं लगता और निकल आए हम आगे, इस दुनिया से हम न डरेंगे, इस दुनिया से अब न डरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे हो, हो। इस प्रकार भक्तों अलूपी और पार्थ अर्जुन की जो प्रेम प्रसंग था वो आगे के लिए बढ़ने लगा, लेकिन बिना गांडीव के और बिना मुकुट के अर्जुन अकेले, क्योंकि वीर के हाथ में जब तक, एक योद्धा के हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र नहीं है वो निहत्या। आइए इधर में धामन। तो राजकुमारी उल्टी, मैं जानती नहीं थी कि आप कांटा के भांत हमारे मार्ग में चुभती हो। आज मैं चांडक से प्रेम करती हूँ, परंतु चांडक आज तेरे कारण हमें ठुकराता है, क्योंकि इसलिए आज मैं इस कांटे को सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दूंगी। सावधान राजकुमारी, आज मैं तुम्हें मारने के लिए आ रही हूँ, सावधान। आज मार्ग के कांटे को हटा रही है छल से बल से। तो इस समय आप सुकून से विश्राम कर रही हो, नहीं हमारी नींदें चुराकर अपनी नींद संपूर्ण पूर्ण कर रही हो। आज से तुम्हारा जीवन में समाप्त करती हूँ, सावधान। छोड़ी 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 रोक लिया, जैसे ही मारना चाहा वैसे ही पकड़ लिया हाथ धामन का। धामन धामन, तेरा इतना साहस जो तूने इस राज्य की राजकुमारी पे तलवार उठाने की चेष्टा की। राजकुमारी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे 2 टके की दासी, तूने इतना साहस हो गया कि तू राजकुमारी को मारना चाहती थी। तेरे इस कारण तुझे सत्य से सत्य दंड दिया जा सकता है, तुझे इतना ज्ञात होना चाहिए। राजकुमारी, जो इस समय हमें दुख मिला है उससे अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड ही दे दीजिए, उसी में मेरी भलाई। परंतु क्यों, तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? राजकुमारी जी, मैं चांडक से बहुत प्रेम करती हूँ, चांडक आपसे प्रेम करता है, मैं चांडक के बगैर नहीं रह सकती। परंतु मैं तो नहीं करती चांडक से प्यार, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं चांडक से प्रेम करती हूँ। मैं ना उससे प्रेम करती हूँ और ना करूंगी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए। राजकुमारी जी सत्य कहती है, आप चांडक से प्रेम नहीं करती हो? नहीं करती। राजकुमारी, ये क्या सुर कैसा? कौन है बेटी? जाइए यहाँ से, चली जाइए हमारे भवनों से। क्षमा मांग के चली जाती है धामन कि ठीक है आप करना भी मत। कौन था इस समय? किस प्रकार का शोर आ रहा था? कहा माताश्री? अभी मैंने आपके कक्ष से ध्वनि सुनी। कुछ नहीं माताश्री, मैं ऐसे ही जग गई, मुझे निद्रा नहीं आ रही थी। आप मेरे भवनों में क्यों आई? आप व्यर्थ में परेशान हो रही हो, यहाँ कोई नहीं था, मैं तो अकेली ही हूँ। ठीक है उलूपी, हो सकता मुझे भ्रम हुआ हो। जाओ विश्राम करो। ठीक है माताश्री, मैं विश्राम कर। माता श्री को जैसे ही थोड़ी सी सूचना पता चलती है, आके देखती तो बात संभाल लेती हैं लोग कि कुछ नहीं मांग। इधर में चांडक अपनी नीति पे चल रहा है। महाराज पार्थ अर्जुन के मुकुट और गांडीव को लेके, ये मुकुट
और ये गांडू रखा हुआ है। ये लेने आया तो हमारे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। हमारे नाग भाई आज से संतुष्ट होंगे, कहेंगे सेनापति चाणक्य आपने हमारे प्रतिशोध को पूर्ण किया। जैसे ही विश्राम करने जाता है तो गांडीव धनुष को और मुकुट को धर देता है। अब इधर में अलूपी जो कि बड़ी चतुराई से गांडीव धनुष को और मुकुट को लेने के लिए आती है। देखिएगा आप लोग, ये क्या? ये तो अर्जुन का गांडीव और मुकुट इनके पास है। क्यों ना ये मुझे लेकर आज शीघ्र इसके भवनों से चलना चाहिए और ये अर्जुन को देना चाहिए। जैसे ही लेके चलती है पता भी नहीं चलता और लेके चली जाती है। अट जगते हैं। ये क्या गांडीव और मुकुट अधिक दूर तक नहीं गया होगा, लेके चलना चाहिए। अवश्य आप तो उसकी मृत्यु आई है। जो भी अर्जुन की सहायता करेगा उसे भी उसके दिल का दंड गांडीवधारी अर्जुन मैं दूंगा। चाणक्य पीछे लग जाता है अलूपी के, कि देखना चाहिए आखिर ये कहाँ लेके। चलो सिपाहियों सिपाहियों आओ, नागलोक की सीमा